बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा फूड कॉर्नर एंड व्लॉग में। आज मैं आपके साथ रेड लोबिया की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये देख सकते हैं कितने मज़े की बनी है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कैसे बनाया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई लेकर इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म करके इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज शामिल किया है। तो यहाँ पर हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़े से सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक जो मैंने पेस्ट बनाया था वो शामिल करूँगी। तो इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये जो है अच्छे से पक जाए। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ खाने का चम्मच जो है वो मैंने हल्दी लिया है और हाफ़ खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ खाने का चम्मच ही मैंने सूखा धनिया लिया है। तो यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब इसके अंदर वो शामिल करूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम फिर अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि जब मैंने दाल को बॉयल किया था तो उसके अंदर मैंने नमक डाला था। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हम इसको मसाले को 2-4 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। इसका ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमने दाल को बॉयल किया था अब इसके अंदर ये शामिल करेंगे। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम जो है इसको यहाँ पर हम बहुत ही हल्की आंच पे पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि जो हमारी लोबिया है इसके अंदर ये सारा मसाला चला जाए, अच्छे से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। तो अब हम इसको कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए, तो बहुत ही हल्की आंच पे। तो ये देख सकते हैं कि हमारे 10-15 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी दाल जो है अच्छे से उबल रही है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, आपने इसको जितना गाढ़ा रखना है या जितना पतला करना है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले ली है जिसका मैंने हाफ़ खाने का चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची ली हैं, इसको छोटा-छोटा काट के कुछ को मैंने लपा काटा है और कुछ मैंने छोटे बारीक करके इसके अंदर अब वो शामिल करेंगे। ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम इसको गार्निश के लिए इसके ऊपर धनिया शामिल करेंगे। बस थोड़ा सा इसको मिक्स करके हम इसको फिर कवर करेंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि जो हमारे इसके अंदर हमने
गरम मसाला डाला है और सब्ज़ मिर्ची डाली हैं, ये थोड़े से मिक्स हो जाए अच्छे से इसके अंदर। तो ये हम दोबारा अब इसको चेक करते हैं। तो ये हमारी लोबिया दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको रेड लोबिया भी कहते हैं और हम अपनी ज़ुबान में इसको लोबिया दाल भी कहते हैं। तो ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही मज़े की गाढ़ी और घनी बिल्कुल लोबिया दाल तैयार हो गई है, बहुत मज़े की तैयार हुई है। तो आप इसका ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये सिंपल तरीका अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।